Hello everyone. In the previous videos, we have started the lectures of Introduction to Literary Studies, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि लिटरेचर क्या है और लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की भी हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे सम मेजर जॉनरास इन टेक्सचुअल स्टडीज, यानी लिटरेरी स्टडीज के अंदर कुछ मेजर जॉनरास की बात करेंगे। और पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो हम फिक्शन से स्टार्ट लेंगे, जिसमें हम नोवेल इन शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, उनके हिस्ट्री के बारे में और एज अ जॉनरा इन लिटरेचर डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म जॉनरा। ये जॉनरा क्या है? बेसिकली जॉनरा कहते हैं कैटेगरी को। सो इन लिटरेचर के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज की गई है फिक्शन और नॉन फिक्शन लिटरेरी टेक्स्ट की डिफरेंट वेरियस टाइप्स है, जिसके बेसिस पे इनको ये टर्म जॉनरा का नाम दिया गया है, यानी क्लासिफिकेशन की गई है उनकी बेसिकली मेजर डिवीजन की गई है, जिसमें मेजर जॉनरास आपको देखने को मिलेंगे। एपिक, ड्रामा, पोइट्री, नॉवल भी है और फिक्शन, नॉन फिक्शन ब्रॉडर कैटेगरीज है। सो रिसेंट क्लासिफिकेशन में जो टर्म फिक्शन है, ड्रामा और पोइट्री आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट कॉमन। विद इन दोज सब जॉनरास भी है हमारे पास बहुत सारे, बट पार्टिकुलरली हम मेजर जॉनरास की बात करेंगे। और इन लिटरेचर इन द मॉडर्न टाइम्स फिल्म इमर्ज एज अ मेजर मॉडर्न जॉनरा, जिसकी भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो फिक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। फिक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपके पहले से ही होगी कि फिक्शन हम उस स्टोरी को कहते हैं विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रुथ, जिसमें सच्चाई ना हो, वो फिक्शन कहलाता है। सो नॉवल, जिसमें फिक्शन के अंदर हम नॉवल की बात करेंगे पार्टिकुलरली, आल्दो ये रियलिटी बेस्ड भी हो सकता है बट फिक्शनल एलिमेंट्स इसमें होते हैं। आल्दो नॉवल रियल पोर्ट्रेयल ऑफ द रियल लाइफ होता है, बट फिक्शनल वे में उसको लिखी जाती है। सो नोवेल से हम स्टार्ट लेंगे। नोवेल जो कि 18th सेंचुरी में इमर्ज हुआ, उसका डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों इमर्ज हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले क्या था। सो नोवेल इमर्ज होने से पहले हमारे पास कुछ प्रोज फॉर्म में रिटन वर्क था इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन प्रोज राइटिंग में। सो ओल्डेस्ट हिस्ट्री हम देखेंगे जिसमें एपिक्स के फॉर्म में था, जिसमें द मेजर राइटर इज ऑब्वियसली होमर। होमर का इलियड देखे, उनकी ओडिसी देखे, जो कि 7th सेंचुरी बीसी में उन्होंने लिखे थे इन द फॉर्म ऑफ एपिक प्रोज के फॉर्म में। और वर्जिल के वर्क्स को देखे, एनाइट, और कुछ दांते अल्जीरियन ने भी कुछ लिखे थे, उनके डिवाइन कॉमेडी को आप देखें, ये भी एपिक के अंदर है। और फिर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आपको एडमंड स्पेंसर के एपिक्स मिलेंगे, जैसे कि फेरी क्वीन है, और जॉन मिल्टन के एपिक्स पैराडाइज लॉस्ट, जो कि बहुत मशहूर है, आगे आप वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा इंडियन एपिक्स में भी आप देखें महाभारत और रामायण, वो भी मशहूर एपिक्स है। सो दिस आर दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर फिक्शन। ओल्डेस्ट फॉर्म में हमें इस तरह मिलते हैं। लेटर ऑन इनकी इवोल्यूशन होते हुए हम देखते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स अख्तियार कर लेते हैं, जिसमें से नोवेल एक फॉर्म है 18th सेंचुरी में। So majority of traditional epics revolve around heroic deeds. एपिक की जो मेजर थीम होता है वो हीरोइक डीड्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, हमें पता है। ग्रैंड थीम्स होंगे उसके अंदर, और उसके अलावा ट्रेडिशनल एपिक्स वर्स फॉर्म में भी पाए जाते हैं थे, और द लॉन्ग नैरेटिव्स इन द वर्स फॉर्म, कुछ प्रोज फॉर्म में भी है। सो इस तरह इनकी इवोल्यूशन होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर हमारा मेजर टॉपिक इसके ऊपर हम फोकस करेंगे नोवेल के ऊपर, नोवेल एज अ जॉनरा की हम बात करेंगे कि नोवेल की बिगनिंग कहाँ से हुई, और पार्टिकुलरली 18th सेंचुरी में राइज हुआ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। सो नोवेल
इमर्ज हुआ था बेसिकली स्पेन के अंदर 17th सेंचुरी में, और फिर बाद में 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ इंग्लैंड के अंदर। क्योंकि हमारा ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर के साथ है तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। क्यों राइज हुआ 18th सेंचुरी में नोबल? वो इसलिए कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया बाद में, और उसकी वजह से एजुकेटेड मिडिल क्लास बढ़ने लगे। प्रिंटिंग प्रेस आया जिसकी वजह से मास अमाउंट में प्रिंटिंग होने लगा लिटरेचर। सो लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ना शुरू किया, कॉमन लोगों ने, तो मास अमाउंट में प्रिंटिंग होने लगा, जिसकी वजह से राइटर्स को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिले और उन्होंने पब्लिश किए अपने वर्क्स एज अ प्रोफेशन। सो इसकी वजह से मेजर शिफ्ट आया 18th सेंचुरी लिटरेरी प्रोडक्शन के अंदर और नोवेल प्रोड्यूस होने लगा। सो इस तरह नोवेल की इवोल्यूशन हुई, इमर्जेंस हुई 18th सेंचुरी के अंदर। सो हिस्ट्री हम देखते हैं कि अर्लियर नोवेल जो है, हम देखते हैं इंग्लिश नोवेल की जब पार्टिकुलर बात की जाए तो कुछ पायनियर्स है, जिनमें से डेनियल डिफो है 1660 टू 1731, जिनका वर्क था रोबिन्सन क्रूसो नोवेल जो कि मशहूर है। फिर कुछ लोग सैमुअल रिचर्डसन को भी पायनियर समझते हैं और उनके वर्क्स पामेला एंड क्लैरिसा मशहूर है। फिर हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स देखिए उनकी नोवेल, और ट्रिस्टम शैंडे। सो इस तरह के कुछ पायनियर्स थे जिन्होंने इंग्लिश नोवेल की बुनियाद रखी, और बाद में लेटर ऑन इन 18th सेंचुरी नोवेल मशहूर हुआ इंग्लैंड के अंदर। सो नोवेल ने रिप्लेस किया अर्लियर फॉर्म्स, यानी एपिक्स के फॉर्म को रिप्लेस किया और मॉडर्न फॉर्म देके नोवेल के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया। सो न्यूली इस्टेब्लिश्ड नोवेल इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। क्योंकि नोवेल रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ लाइफ है, इसके अंदर रियलिज्म है, तो लोग इसके साथ रिलेट कर पाते हैं, उसको रीड कर पाते हैं। सो सब जॉनरास की हम देखेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ नोवेल की बात करेंगे। कुछ मेजर और तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ मेजर नोवेल के टाइप्स की मैं बात करूंगा, स्टार्टिंग विद द बिल्डिंग्सरोमन। बिल्डिंग्सरोमन नोवेल वो है जिसका नाम जर्मन से आया हुआ है। सो ये वो नोवेल की टाइप है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक हीरो, प्रोटैगनिस्ट या मेजर कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है उसी नोवेल के अंदर, उसकी बर्थ से लेके मेच्योरिटी तक पूरा उसका लाइफ हमें दिखाया जाता है। जैसा कि जॉर्ज एलियट की मिल ऑन द फ्लोस आपने पढ़ा होगा, कोर्सेज के अंदर ये इंक्लूड होता है, जिसमें मैगी जो कि छोटी बच्ची होती है, मैगी टोलिवर, उस छोटी बच्ची फिर उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो के बाद में मेच्योरिटी एंड फिर वो शादी कर लेती है। सो पूरा लाइफ उसका दिखाया जाता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, इसीलिए इसको हम बिल्डिंग्स रोमन नॉवल कह सकते हैं। फिर एक और नॉवल हमारे सामने आता है जिसको एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है, यानी वो नॉवल जिसको लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। लेटर्स मीन खत के फॉर्म में, जिसमें एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हैं कैरेक्टर्स थ्रू लेटर्स के फॉर्म में, डायरी एंट्रीज के फॉर्म में, इस तरह यानी रिटन के फॉर्म में। सो ये फर्स्ट पर्सन नरेशन हो सकता है एंड दे आर रिटन इन द सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी लेटर्स के फॉर्म में, डायरी एंट्रीज के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं एपिस्टोलरी नॉवेल्स। जैसा कि सैमुअल रिचर्डसन का पामेला जो है इनका नॉवल है, पामेला एंड क्लैरिसा। सो ये नॉवेल्स जो है उस फॉर्म में है। अगर आप फ्रैंकेनस्टाइन को भी देखें, मेरी शैली की जो फ्रैंकेनस्टाइन है नॉवल, ये भी एपिस्टोलरी है, जिसमें आप देखते हैं कि कैप्टन वॉल्टन अपने सिस्टर को लेटर्स लिखता है, उस तरह कम्युनिकेट करता है, जिसमें वो स्टोरी बता देता है फ्रैंकेनस्टाइन का। सो ये भी एपिस्टोलरी नॉवल है। फिर हिस्टोरिकल नॉवल आया जिसके अंदर कैरेक्टर्स जो है उसका सेटिंग, नॉवल का सेटिंग इस तरह होगा कि रियलिस्टिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, जिसमें कैरेक्टर्स भी हिस्टोरिकल फिगर्स होंगे, रियलिटी में उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कोई और कैरेक्टर्स। जैसा कि सर वॉल्टर स्कॉट्स का नॉवल देखे वेवरले, ये भी एक हिस्टोरिकल नॉवल है।
फिर सटायरिकल नॉवल आता है हमारे पास, जो कि सटायर यानी इसको मॉकरी भी आप कह सकते हैं, यानी सोशल कमेंट्री हो, जहाँ पे सोसाइटी के ऊपर कमेंट्री की जाती है, सोसाइटी के वीकनेसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जैजरेशन के थ्रू। जैसा कि जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल्स आप देखें कि इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर कमेंट्री की गई है, सटायर किया गया है, मजाक उड़ाया गया है कि ये इंग्लिश सोसाइटी इस तरह छोटे छोटे जो है बातों पे वार करते हैं दूसरों के साथ, और इस तरह उनके लोगों के ऊपर भी सटायर की गई है इस नॉवल के अंदर। सो इट्स लेंथी वन, डिफरेंट एस्पेक्ट जिसके डिस्कस किए गए इंग्लिश सोसाइटी के। फिर यूटोपियन नॉवल वो नॉवल हुआ जिसके अंदर, यानी यूटोपिया, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड यूटोपिया। यूटोपिया ऐसे प्लेस, एक आइडियल प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे एवरीथिंग परफेक्ट हो, अल्टरनेट वर्ल्ड्स आप क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, वो यूटोपिया हुआ। सो इसके थ्रू आप क्रिटिसाइज करते हैं रियल सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस को, जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल आप देखें, 1984 नॉवल का नाम है, जॉर्ज ऑरवेल का। फिर आप मार्गरेट एटवुड की नॉवल आप देखें, हैंडमेड्स टेल, वो भी एक यूटोपिया है, यूटोपियन नॉवल है। फिर आता है गॉथिक नॉवल, जिसको आप हॉरर भी कह सकते हैं। सो एज द नेम इंडिकेट्स, जिसके अंदर हॉरर थीम्स हो, डरावने थीम्स हो, वो गॉथिक नॉवल कहलाता है। मोस्टली मशहूर है ब्रैम स्टोकर इस जॉनरा में। उनकी नॉवल ड्रैकुला को आप देखें, वो गॉथिक नॉवल है। और शॉर्ट स्टोरीज में हम देखेंगे कि गॉथिक लिटरेचर के अंदर एडगर एलन पो के स्टोरीज मशहूर हैं। उसके अलावा डिटेक्टिव नॉवल हमारे पास आता है, जो कि एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है इस सच टाइप ऑफ नॉवल के अंदर, जिसमें सस्पेंस हो, जिसमें किसी मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया जाता हो, एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करता है, वो डिटेक्टिव नॉवल का कहलाता है। सो इस जॉनरा में अगाथा क्रिस्टी बहुत मशहूर है, उनके नॉवेल्स को आप देख ले, पार्टिकुलरली एंड देन देयर वर नन, जो कि उनकी नॉवल है। कुछ लोग एक आइसोलेटेड आइलैंड पे जाते हैं, वहाँ पे मर्डर होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनकी एक और नॉवल मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, वो भी मशहूर है। सो नॉवल के बारे में इतना था, हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।